बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के करीबी साथी उनकी मुबैना एक वीडियो आई है इफ्तिखार दुरानी साहब की, और ये वीडियो जो है इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, किसी का बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स अगर मामला है, बंद दरवाज़ों के पीछे किसी का मामला है, तो उसका निजी मामला है। वो क्या कर रहा है, उसके बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ करने से मुआशरे पे क्या असर पड़ता है, ये हमें नहीं पता होता ना। इसीलिए कोई शख्स अगर कमरे में बैठकर बंद दरवाजे के पीछे अगर कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो आप कहते हैं यार ये उसकी फिर वो ज़िंदगी है जो जिसको वो उसने वहाँ बंद करके रखा हुआ है, बाहर हमें क्या लेना देना। तो इस पर बात नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस पर बात करने की रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं नहीं करता। आपने देखा है मेरे चैनल पे आपको परवेज़ रशीद साहब वाली वीडियो नहीं मिलेगी। जुबैर साहब वाली वीडियो मैंने की थी, उसके कुछ एंगल्स थे, उसमें कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों के शामिल होने की, मीडिया रिलेटेड लोगों के शामिल होने की भी बात की जा रही थी। उसका देयर वाज अ डिफरेंट एंगल टू इट। लेकिन परवेज़ रशीद साहब वाली वीडियो, क्योंकि वो फिर वही बिल्कुल वही मामला था कि निजी मामला था, मैंने परवेज़ रशीद साहब वाली वीडियो नहीं की थी। अब मैं परवेज़ रशीद साहब वाले मामले की बात कर रहा हूँ, और इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, ये इंडी बेल ने जारी की है। ये जो इंडी बेल है, इसने ये जो वीडियो जारी की है, मैं वीडियो का बाकी सब ब्लर करके, और ब्लर कर दिया, आपको नज़र नहीं आ रहा है बाकी हिस्सा, दिखा ये रहा हूँ आपको कि इसने खुद, इस हैकर ने, और ये हैकर वैकर नहीं है, बकवास है कि ये हैकर है, इसने इफ्तिखार दुरानी साहब की एक तस्वीर लगा दी है, और ये उनकी मुबैना वीडियो है ना, और एक खातून की भी तस्वीर लगा दी है। मैंने उन खातून की तस्वीर, उनका नाम दोनों छुपा दिए हैं, मैं नहीं दिखा रहा आपको। तो इफ्तिखार दुरानी साहब, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जारी करने के बाद व्हाट्सएप पे हर एक के मोबाइल फ़ोन में आ गई है, अब मैं इस पर बात क्या कर रहा हूँ। ये जो इंडी बेल है, इसका तरीक़ा वारदात क्या है, ज़रा याद कीजिए। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं। उन इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि किसी शोबिज़ स्टार से, कई दफ़ा किसी पॉलिटिशियन से, बड़ी शख्सियत से पूछा जाता है अपनी कोई बुराई बताइए। तो बुराई बताने का तरीक़ा क्या होता है, वो कहते हैं मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, या मेरी बुराई है कि मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ। यानी वो ये बताता है कि बाकी तमाम मुआशरा झूठ बोलता है, लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं, मुझ में बुराई यह है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता। अपनी एक अच्छाई बयान कर देगा और कहेगा कि जी पूरा मुआशरा ऐसा है, मैं जी इस मुआशरे के कैसे चलूँ, मैं तो जी बड़ा अच्छा। तो बुराई भी ऐसे बयान करते हैं लोग हमारे यहाँ। मैं जी लेट नहीं होता, लोग जी मैं पहुँचता हूँ, लोग इतना लेट होते हैं, मुझे बड़ी चिढ़ होती है, मुझ में बुराई है कि मैं लेट नहीं होता। तो अपनी अच्छाई बयान कर दो। इंडी बेल ने यही काम किया था। शहबाज शरीफ की, मरियम की, शहबाज शरीफ के एक ऑफिसर, उनके मामले की वीडियो जारी की है। सर, मरियम के दामाद के लिए मशीनरी मंगवानी है। नहीं नहीं, बड़ा उसका देखें रिएक्शन आएगा, नहीं उनको समझाएं, मरियम के दामाद उनको बड़े प्यारे हैं, नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, मैं भी बात करूंगा, आप भी उनको समझाएं, बड़ा ऐसे समझाएं, देखें जी ऐसे करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने किया था, और बाद में नून लीग ने इस पर खेला। इंडी बेल का ही काम था। नून लीग ने खेला कि देखें जी हमारी तो जो चीज़ थी जो सामने आई, हम तो इंडिया से मशीनरी भी नहीं मंगवाने दे रहे थे, हम कितने अच्छे हैं। तो ये वही काम था कि मैं तो जी झूठ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद इंडी बेल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ऑडियोज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने वाली ऑडियोज़ धड़ाधड़ जारी की। तो नून लीग ने इंडी बेल को ठप्पा लगा के मान भी लिया, प्रोमोट भी कर दिया, पता था कि क्या होना है, और फिर इंडी बेल ने ऐसी की तैसी की कर रहा है। ये वीडियो भी उसने जारी की है। इंडी बेल क्या है, ये कोई इंतहाई फजूल की बात है कि हैकर है, और ये खुद अनाउंस करता है पहले इसकी ऑडियो आ रही है, उसकी वीडियो आ रही है। इंडी बेल ने इसमें भी क्या लिखा, इफ्तिखार दुरानी खातून का नाम लिखा, फिर ये जी रियासत मदीना की बातें करते हैं, ये तमाम बातें लिखी। अब हमारे कुछ दोस्तों ने, सहाफ़ी दोस्तों ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ने वाले लोग हैं ना, उन लोगों की कुछ गैर अखलाकी वीडियोस वगैरह दिखाकर भी कुछ लोगों को मनाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर आमादा किया गया। अब दुरानी साहब की मुबैना वीडियो जो है वो जारी की गई है। क्या कर रहे थे दुरानी साहब, ये भी छोड़ के जा रहा है, वो भी छोड़ के जा रहा है, सीनियर तरीन लोग छोड़ के जा रहे हैं, करीब तरीन लोग छोड़ के जा रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी छोड़कर नहीं जा रहे थे। इफ्तिखार दुरानी की वीडियो आ गई है। अगली वीडियो किसकी आएगी, जो इमरान खान को छोड़कर नहीं जाएगा उसकी। हमने हमेशा से सुना नहीं है, लोगों की बड़ी वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों की बड़ी ऑडियोज हैं। यही इंडी बेल बता रहा था, चीफ मुंसिफ ऑफ पाकिस्तान, उनकी चॉइसेस, वो फहश मवाद देखने में दिलचस्पी रखते हैं, इस तरह की एक ऑडियो आने वाली है। यही इंडी बेल कल बता रहा था ना, मैंने आपको कल बताया था।
तो अब ये वो इंडी बेल ये काम कर रहा है, वही जो हम हमेशा सुन रहे हैं, ये सबकी वीडियोस बनी हुई हैं। तो ये वो काम है। और अब इसने एक ऐसे शख्स की वीडियो जारी कर दी है जो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा था, यानी छोड़ो इमरान खान को, ये पैगाम है। और अगली अगर वीडियो आएगी तो किसी ऐसे शख्स की आएगी जो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा, आपको मजीद लोग छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो बाद सहाफ़ियों ने पहले ही बताया था कि गैर अखलाकी वीडियोज़ ऐसे लोगों की आएंगी, सबकी हैं। जुबैर साहब की भी आ गई थी तब, परवेज़ रशीद साहब की आ गई थी। तो हैक करके बनाई जाए, कैमरा छुपा के बनाई जाए, हनी ट्रैप करके बनाई जाए। जज अरशद मलिक की हनी ट्रैप करके 2003 में गालिबन वीडियो बनाई गई थी, वो वीडियो छुपा कर रख ली गई थी, नून लीग के लोगों ने हासिल कर ली थी, नासिर जंजुआ वगैरह ने। और उसके बाद जज अरशद मलिक को वो वीडियो दिखा के कहा गया था मियां नवाज शरीफ के हक में काम। फिर जज अरशद मलिक को फांस लिया था। अरशद मलिक ने अपने एफिडेविट में ये तमाम बातें बताई थी, मुल्तान का मामला था, और फिर उसके बाद ये काम दिखाया गया था। तो ये हमारे यहाँ हो जाता है बड़े आराम के साथ। ये इसलिए किया गया है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो तो ठीक है, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो ये इसलिए किया गया है। अभी और भी हो सकता है, और बड़े आराम से हो सकता है। हमारे यहाँ ये सब कुछ बड़ा आसान है। और इस पे जो देखिए मोरल पॉलिसिंग है जाली किस्म की, ये वो काम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और अब मैं आपको मज़ीद बताऊं कि अंसार अब्बासी साहब हमारे सीनियर, और वो जिन्हें इसहाक डार की बहुत याद आती है, इसहाक डार ने ऐसी की तैसी फेर दी है, वो हमें खबर दे रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ये बताते हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हुकूमत को ये बताया है कि 9 और 10 मई के दिन जो कुछ हुआ उसका ख्याल और उसकी प्लानिंग बहुत अरसा पहले हुई थी, थोड़ा बहुत पहले नहीं, बहुत पहले हुई थी। और इसमें इमरान खान मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। अब यहाँ मुबैना का लफ्ज़ है, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के ज़्यादातर रहनुमाओं को मुबैना प्लान का इल्म ही नहीं था। मैंने आपको बताया ना, जो छोड़ गया वो बच गया, जो छोड़ गया उसे छोड़ देंगे। तो ज़्यादातर रहनुमाओं को इल्म ही नहीं था, इसे खुफिया रखा गया था। सिर्फ चंद काबिल भरोसा वफादारों जिनके नाम रिपोर्ट में मौजूद हैं उनको इसका इल्म था। अब अभी वफादारों के भी नाम आएंगे, और यही वो अफराद थे जिन्होंने इमरान खान की हिदायत पार्टी के दीगर हलकों तक पहुंचाई। इंटेलिजेंस एजेंसी ने पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का हवाला देते हुए इल्ज़ाम किया कि इमरान खान ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी थी कि अगर वो गिरफ्तार हो जाए, यानी खान साहब गिरफ्तार हो जाएं, तो पहले से तयशुदा मकामात और जगहों को हदफ बनाया जाए। और फिर इसमें लिखा है 9 मई को मुराद सईद ने यह बात पार्टी के रहनुमाओं को अपनी ट्वीट्स के जरिए बताई और हिदायत की कि बताए गए मकामात पर मुजाहिरे शुरू किए जाएं। 9 मई के मुराद सईद के तमाम ट्वीट्स मैंने चेक कर लिए। उनमें एक जगह लिखा हुआ है इनकलाब, एक जगह लिखा हुआ है कि इमरान खान पे तशद्दुद किया गया है, इमरान खान की जान को ख़तरा है, एक जगह लिखा हुआ है घरों से निकलें मुजाहिरे करें। मकाम तो कोई भी नहीं लिखा हुआ। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुतादिद मरतबा खुद अपनी और पार्टी की 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की, और ये इमरान खान साहब ने ज़ाहिर किए। इसके बजाय उन्होंने इसरार किया कि पीटीआई ने माजी में भी पुरसुकून मुजाहिरे किए हैं, और पीटीआई ने पुरसुकून मुजाहिरे किए हैं। इमरान खान ने बताया कि तबाही के पीछे एजेंसियाँ मुलव्वस थीं और इसका मकसद पीटीआई पर पाबंदी आयद कराना था। और इमरान खान ने मुतालबा किया है कि वाक़े की आज़ाद इंक्वायरी कराई जाए ताकि 9 मई के दिन के वाक़यात के हवाले से हक़ाइक़ सामने आएँ। अब ये बताते हैं कि हमने द न्यूज़ ने अंसार अब्बासी साहब ने सदाकत अब्बासी साहब से रब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जाना एजेंसियों की इस रिपोर्ट के हवाले से, और सदाकत अब्बासी साहब ने ये बताया कि नहीं जी, हम किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्वस नहीं थे, 9 मई के वाक़यात पहले से तयशुदा नहीं थे, इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ उन्होंने शामिल कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पीटीआई ने सब कुछ तय करके किया था। ये शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट्स में बताया गया है। अब इसमें जो चंद वफादारों की बात हो रही है, अभी नाम वगैरह मज़ीद भी सामने आएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी है अब तक। तो यही आपको इंडिबल करता हुआ नज़र आया है इफ्तिखार दुरानी साहब के केस में, और यही चीज़ें आपको आगे जाकर मज़ीद नज़र आएंगी। हमारी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिक्स को चलाने वाले यहाँ ये कर रहे हैं, ये पहले भी हुआ है, और हमारे यहाँ सहाफ़त के लोगों ने भी बड़ा साथ दिया है। जब मियाँ बरादरान पाकिस्तान से जाने वाले थे और ये इक़्तिदार का तख्ता उलट कर मुशर्रफ की जानिब से निकाल दिए गए थे, तो तब खबर आई थी कि इनके कमरे में वो वाली फ़िल्में हैं, इनके कमरे में वो वाले रिसाले हैं, इनके पास से वो वाली गोलियां निकली हैं जिन्हें ये खाते हैं। ये सवाल जाफिर साहब ने,
जो हमेशा इनकी मक्खन पॉलिश करते हैं, बड़े मजे लेके खबर लगाई थी। ये खेल है, पहले भी खेला गया, अभी भी खेला जा रहा है, खत्म नहीं होता ऐसे इतने आराम से। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।